हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 7.2 है, इसके एग्जाम्पल्स। इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है उसके एग्जाम्पल्स और उसके सारे सवाल हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम लोग जो है 7.2 हमारी है, इसके जो एग्जाम्पल्स है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल से इसके तो मैंने जब स्टार्ट किया था जो 7 एक्सरसाइज हमारी है निर्देशांक ज्यामिति, इसको पढ़ाना, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसमें हम दूरी सूत्र पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे इसमें, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज है ये मेन है विभाजन सूत्र के ऊपर। तो इसमें हम मेनली जो है क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि विभाजन, मैंने कुछ हल्का सा इसके बारे में बताया भी था, अब मैं यहाँ पर डिटेल में बताती हूँ। तो ये हमने लिख लिया है, एक्सरसाइज हमारी 7.2 है, हम लोग विभाजन सूत्र को समझने जा रहे हैं। मैं आप पहले बता दूं कि जैसे इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने दूरी सूत्र पढ़ा था। मान लिया कोई हमारे दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, उनके निर्देशांक ए और बी है। इसके निर्देशांक ए के जो हमारे हैं वो x1 y1 है, और जो बी के निर्देशांक हमारे हैं वो x2 और y2 है। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक है। मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई बिंदु P है। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 थी, उसमें बार बार ये कहा जाता था कि समान दूरी पर या समदूरस्थ। ठीक है, यहाँ पर समान दूरी या समदूरस्थ का कोई जिक्र नहीं है। कोई बिंदु P है, जो ये रेखा हमारी है इसको किसी अनुपात में, हमें नहीं पता, किसी अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये बिंदु जो हमारा है इसके निर्देशांक जो है हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। तो जो अनुपात है उस अनुपात को हम लोग क्या मान लेते हैं, m1 और m2। ठीक है, तो ये जो बिंदु है P, ये इस रेखा को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, जो अनुपात हमारे m1 और m2 है। इसी के बेस पे हमारा जो है विभाजन सूत्र काम करेगा। अब हमें क्या करना होता है, ये जो है किसी सवाल में आपसे ये कहा जाएगा कि इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या फिर किसी सवाल में आपसे ये कहा जाएगा कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिस अनुपात पर ये बिंदु P है इन दोनों जो रेखा है इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विभाजन सूत्र जो है हम यहाँ पे एक्स वाई बिंदु निकालने के लगाते हैं। मान लिया हमें इसके एक्स और वाई बिंदु निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, m1 x2। ठीक है, m1 x2 ऐसे, m1 x2 m2 y1, सॉरी m1 x2 और m2 x1। ठीक है, m1 x2 m2 x1, पहले x वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे उसके बाद y के लिए। तो ये हमारा हो गया m1 x2 प्लस m2 x1, ये हो गया, और इसके अपोन में आएगा हमारा m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो हमारा y जो पॉइंट है उसके लिए क्या करेंगे कि m1 y2, m1 की मल्टीप्लाई y2 में और m2 y1 प्लस के m2 y1, और अपोन में हमारा जो है m1 प्लस m2 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया विभाजन सूत्र। जो अनुपात है वो ये इसके जो बिंदु है, जो P बिंदु है वो इन दोनों को जो AB रेखा है इसको विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 में। तो इसके जो निर्देशांक है x y, उसके जो उन्हें निकालना होगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक सूत्र और है यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु सूत्र, इसी एक्सरसाइज में यूज होगा, मैं उसको भी लिख दे रही हूँ यहाँ पर, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कोई हमें लाइन दी है, ये A है ये B है, इसके निर्देशांक हमारे x1 और y1 है, इसके निर्देशांक हमारे क्या है, x2 और y2 है। ठीक है, कोई जो बिंदु P है ये इसको बिल्कुल बीचों बीच है ना, कोई बिंदु जो है उसको बीच से या मध्य से विभाजित कर रहा है दो भागों में। ये भाग हमारे क्या हो गए, x और y हो गए। अनुपात हमारे यहाँ 1:1 ही रहेंगे, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल रहेंगे हमारे। ठीक है, तो हमें इस मध्य बिंदु के अगर निर्देशांक निकालने हो तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई, ये एक्स वाई हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जो हमारे हो गए ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है। आगे जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल नंबर जो हमारा 6 है उसको लगाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि जो m1 और m2 की वैल्यू है वो हमें दी गई है, और हमें वो बिंदु निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को,
विभाजित करता है। ठीक है, तो ये इसी इसी जो ये दिया गया है हमारा, सेम इसी फॉर्मूले पे लगेगा। ये दोनों बिंदु हमें दिए गए हैं, ये अनुपात हमें दिया गया है, हमें ये बिंदु निकालना है जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 यहाँ पे दिया गया है 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसे। तो यहाँ पे हम एक रेखाखंड बना लेते हैं और उसके जो निर्देशांक है उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, मान लिया कोई हमारा रेखाखंड है जिसके यहाँ के जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं 4 और -3 दिए गए हैं, यहाँ निर्देशांक हमें 8 और 5 दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमें नहीं पता, मान लिया इसके निर्देशांक हमारे x और y हैं। ये जो बिंदु P है ये इस रेखाखंड को 3:1 में, मतलब कि ये भाग 3 और ये भाग 1, 3:1 भाग में विभाजित कर रहा है। हमें बिंदु एक्स वाई निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, इसको यहीं पर लिख लेते हैं हल्का सा कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इससे क्या हो, कंफ्यूजन कम होगा और गलत होने के चांस भी कम होंगे। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पॉइंट निकालने हैं x और y के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला। उसके बाद हो गया हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। m1 हमारा कितना है 3, x2 हमारा कितना है 8 प्लस के m2 हमारा कितना है 1 और x1 हमारा कितना है 4। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। और नीचे m1 प्लस m2 मतलब कि 3 प्लस के 1। ठीक, अब m1 y2, m1 हमारा 3 है और y2 हमारा 5 है। उसके बाद m2 y1, m2 हमारा 1 है और y1 हमारा -3 है। ठीक, इतना हमने कर लिया। नीचे m1 प्लस m2 ये हो गया। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस के 4 अपॉन 4, यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस के 3 अपॉन 4। एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा 28 अपॉन 4 और ये हो गया 12 अपॉन 4। उसके बाद एक्स वाई क्या आ जाएगा हमारा, 4 से जब हम 28 को डिवाइड करेंगे 7 और जब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, तो ये हमारे जो एक्स वाई पॉइंट है, मतलब कि ये पी है, इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट पी, पॉइंट पी हमारा क्या आया है 7,3। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था। अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी मिस्टेक नहीं करेंगे तो सवाल बहुत ही इजीली हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। बिंदु -4 6 जो है बिंदु ए है, उसके जो निर्देशांक है हमारे हैं -6,10 और बिंदु जो हमारा बी है उसके निर्देशांक हमारे 3 -8 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, मैंने कहा था किसी किसी में तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक पूछेगा और किसी किसी में आपको क्या करेगा कि वो पूरा अनुपात ही पूछेगा कि वो क्या अनुपात है। ठीक है, इसमें दो मेथड दिए गए हैं जो बुक है, जिसमें फर्स्ट मेथड दिया गया है ये वाला बहुत ही लेंदी है, इजी है, मतलब कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है, पर काफी लेंदी लगता है। तो हम जो इसकी वैकल्पिक विधि है इससे थोड़ा सा हिंट लेके इससे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल नंबर जो 7 है उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड ए बी मान लेंगे। इसमें दिया है कि इसका नाम ए बी है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। ए के निर्देशांक हमें -6,10 दिया है, बी के निर्देशांक हमें 3, -8 दिया है और जो पी बिंदु है उसके निर्देशांक हमें दिए। हमें नहीं पता कि जो पी बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने आइडिया से कहीं पे पी बिंदु बना लेते हैं, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या हमारा कोई सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अपने आइडिया से बना लीजिए कुछ भी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अनुपात था, ठीक है, वो यहाँ पे जहाँ हम m1 या m2 की वैल्यू लिखते थे यहाँ पे हम k अनुपात 1 लिखेंगे, मतलब कि जो है k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। हमेशा इस टाइप के हर सवाल में हमें ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं लिख भी दे रही हूँ कि माना बिंदु जो P है, ये जो बिंदु P है वो AB रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, मैं इस चीज को लिख दे रही हूँ कि माना बिंदु P AB रेखाखंड को k अनुपात 1 में, इस टाइप के हर सवाल में k अनुपात 1 ही मानना है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इतना लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में भी
जो भी चीज आप मानते हैं, ठीक है, विभाजित करता है। उसके बाद अब कुछ नहीं करना, हम सीधा अपना जो हमारा फॉर्मूला था उसको लगाते हैं। मैं जल्दी से फॉर्मूला लिख दे रही हूँ यहाँ पर। इससे जो पहला सवाल था वो मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया था, इसीलिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे कॉमा है, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा m1 प्लस के m2। अब हमें क्या करना है इसमें और पहले वाले सवाल में हमारे क्या डिफरेंस है। पहले वाले सवाल में यहाँ एक्स वाई था, तो हमने पूरे सवाल में यहाँ एक्स वाई ही लेके चला था, क्योंकि हमें इसके जो पॉइंट्स है वो पता नहीं थे और m1 m2 की हमने वैल्यू रख दी थी। अब हमें क्या करना है कि हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो हम एक्स वाई के बदले एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे और m1 m2 के बदले हम k अनुपात 1 अपना रखेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसे। -4,6 हमने रख लिया m1 इसकी वैल्यू एक्स वाई की। अब हम m1 m2 की वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू हमारी k है और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिर से x1 y1 x2 y2, ठीक है। m1 x2 की वैल्यू हमारी है 3, m2 x1 m2 हमारा 1 है और x1 हमारा -6 है। अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, तो हमारा हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू -8 प्लस के m2 हमारा 1 है और y1 की वैल्यू हमारी 10 है, अपॉन k प्लस के 1, ठीक है। इतना हमने कर लिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। -4,6 ये हमारा हो गया 3k -6 अपॉन k प्लस के 1। देखिए माइनस के जो 6 है उसकी मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8k प्लस के 10 अपॉन k प्लस के 1, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अपने सवाल को कैसे सोल्व करना है। ये जो हमारी वैल्यू होती है ये x की होती है। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन लगाया था तो जो यहाँ पे ये मान आया था हमारा 7,3 ऐसे कुछ आया था, 7,3, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है x के लिए होती है और ये वाली वैल्यू हमारी y के लिए होती है। तो इसी तरह पे जो यहाँ लिखा है ये हमारी वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तो हम x की वैल्यू को x की वैल्यू के बराबर रखते हैं। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे इसके बराबर भी रख सकते हैं, y के बराबर भी। मैं पहले इस वैल्यू को इसके बराबर रख रही हूँ, 3k -6 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि ये भी x का मान है और ये भी हमारा x का मान है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सोल्व कर ले रही हूँ, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करके 3k -6 माइनस के 4 k प्लस के 1, ये हो गया 3k -6 इक्वल टू -4k और -4। इसे इधर ले आएंगे 3k प्लस के 4k और -4 पहले से यहाँ पे था, 6 इधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 7k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 अपॉन 7। यहाँ से हमारे k की जो है वो प्रॉपर वैल्यू आ गई है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीधी यही वैल्यू रहेगी। अब हमने जो माना था हम उसके अकॉर्डिंग क्या है अपने सवाल को रखेंगे। अनुपात हमारा क्या था, अनुपात हमारा था k अनुपात 1, क्योंकि यहाँ इस सवाल में तो सही चला जा रहा है, कहीं कहीं नहीं सही होगा। इस तरीके से अगर हमने अनुपात अपना k अनुपात 1 माना है तो हम यहाँ पे रख लेंगे k की वैल्यू 2/7, अनुपात यहाँ 1 है, इसे 1/1 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अनुपात हमारा यहाँ पर 2:7 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना हो गया 2:7। तो अब जो हमारा अनुपात हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि किस अनुपात में विभाजित करता है, वो हो गया हमारा 2:7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 7 था ये भी हमने दूसरे मेथड से लगाया है, तो ये भी हमारा जो है सोल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर जो है 8। तो चल दिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, बिंदुओं ए, जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक है 2 -2, बिंदु बी के निर्देशांक हमारे -7 और 4 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब कि 3 जो हिस्से हैं उसमें विभाजित करता है, उन बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम कोई रेखाखंड जो है हमारा ए बी मान लेते हैं। ये मान लिया हमारा कोई रेखाखंड है ए बी, इसके जो निर्देशांक हमें दिए हैं ये 2, -2 दिए हुए हैं और जो बी निर्देशांक है इसके हमें -7, 4 दिए हुए हैं। तो ये हमें निर्देशांक दिया, हमने लिख लिया। अब हमें ऐसे बिंदु मानने हैं जिसको 3 समान हिस्सों में बांटे, ठीक है, 3 समान हिस्सों में। तो मान लिया एक बिंदु हमारा ये रहा यहाँ और एक बिंदु ये रहा हमारा, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ऐसे बिंदु हैं जो इसके 3 बराबर हिस्से कर दे रहे हैं इस लाइन के। इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं P और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं Q, ठीक है। उसके बाद अगर ये रेखाखंड है और इसके हम बराबर 3 हिस्से कर रहे हैं
तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई कितनी होगी? मान लिया ये 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई 1 होगी, 1 1 1। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम मान के जो क्वेश्चन है इसको लगाएंगे कि प्रत्येक हिस्सा जो है इसका 1 है, मतलब सारे हिस्से जो है इक्वल हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले नहीं लगाया है, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है Q ये नहीं है। ठीक है, ये अगर ये पॉइंट Q ना होता तो हम क्या करते कि इस पॉइंट P के लिए, ठीक है, अपने सवाल को सॉल्व करते और जो P है इसके निर्देशांक निकाल लेते। तो अब भी हम वही कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं एक लाइन फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ उसको फिर से। मान लिया कि हमारे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास ये क्यू अभी नहीं है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर पी है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखना चाहे अब, तो जो पी है इधर का हिस्सा कितना है? इधर का जो हिस्सा हमारा है ये 1 है। ठीक भाई, पी के इधर इधर वाला हिस्सा बचा, तो ये वाला हिस्सा हमारा 1 हो गया। अब जो इधर वाला ये बड़ा वाला हिस्सा बचा, हमने क्यू को यहाँ से गायब कर दिया, तो ये पूरा हिस्सा हमारा कितना हो गया? 2। भाई 1 इसका हिस्सा और 1 इसका हिस्सा, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 2। ठीक है, इसका मतलब फिलहाल अगर हम पी के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो जो अनुपात है वो 1:2 में विभाजित माना जाएगा। भाई क्यू वाला हिस्सा भी इसके साथ मिल गया, इन दोनों को हमने एक हिस्सा पूरा मान लिया है और ये हमारा एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पॉइंट P के लिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके निर्देशांक हमने x y मान लिए, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सेम यही काम हम फिर q के साथ भी करेंगे और q की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे बहुत आसानी से हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि xy मतलब कि हम p के निर्देशांक निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। फिर इसके बाद है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में है m1 प्लस के m2। ठीक है, उसके बाद हम जल्दी से वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, m1 की वैल्यू हमारी 1 है, x2 की वैल्यू हमारी -7 है, m2 की वैल्यू हमारी 2 है और x1 की वैल्यू हमारी 2 है। उसके बाद m1 प्लस के m2 मतलब कि 1 प्लस के 2। यहाँ m1 की वैल्यू हमारी 1 है, y2 की वैल्यू हमारी 4 है, यहाँ है y2 4 है इसकी वैल्यू, प्लस के m2, हाँ m2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है, और जो y1 है इसकी वैल्यू हमारी -2 है, अपॉन 1 प्लस के 2। ये हमने जल्दी से वैल्यू रख ली। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा? यहाँ -7 प्लस के 4 अपॉन 3, यहाँ हो गया 4 के 4 अपॉन 3। ठीक है, तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो -7 में से जब 4 जाएगा तो -3 बचेगा हमारा, -3 अपॉन 3, ये 0 बचेगा। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1, 0। तो जो हमारा P बिंदु है उसके निर्देशांक हमारे कितने आए हैं? -1, 0। अब हमें Q बिंदु के लिए सॉल्व करना है। मैं फिर से जो एक लाइन है उसको बना के दिखा दे रेखाखंड को। ये हमारा रेखाखंड A B है, इसके फिर से पॉइंट हमारे कितने हैं? 2 -2 है, इसके पॉइंट हमारे -7, 4 है। अब की बार हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये P बिंदु नहीं है, केवल Q बिंदु है। ठीक है, मैं इधर साइड में Q बिंदु बना रही हूँ। अब हमें क्या करना है, अगर ये P पॉइंट नहीं है, केवल Q है, तो Q का इधर वाला जो हिस्सा है वो कितना है? 1। और Q का जो इधर वाला हिस्सा है ये पूरा यहाँ से बीच में इतना, ये कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों मिला के बनेगा अब ये पूरा हिस्सा। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब इसके लिए हम अपने सवाल को सोल्व करते हैं। Q के कोऑर्डिनेट हम फिर से क्या मान लेते हैं? x और y मान लेते हैं और जल्दी से इसके लिए सवाल को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं तो फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है? m1 x2, m1 हमारा आपकी बार 2 है, यहाँ पे लिख दूँ x1 y1, ये हमारा है x2 y2। तो ये हो गया -7 और ये 1 2। ठीक है, यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा आपकी बार, कोमा यहाँ पे फिर से वही m1 y2, m1 हमारा कितना है? 2 × 4 प्लस के 1 माइनस के 2 यहाँ पर, और ये फिर से 2 + के 1, इतना हो गया। जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। -14 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 8 के 2 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया हमारा? -12 अपॉन 3 और 8 में से 2 गया हमारा 6 अपॉन 3। तो इसके जो पॉइंट है हमारे x y ये कितने आए हैं? 3 से 12 को डिवाइड करेंगे,
3 4 जा 12, माइनस के 4 और ये 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये जो हमारे बिंदु P और Q थे दोनों के निर्देशांक आ गए हैं। जो P के निर्देशांक है वो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक है माइनस के 1,0 और बिंदु Q के निर्देशांक है माइनस के 4,2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूरी तरह सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा, एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 था। इसके बाद 2 एग्जाम्पल और हमारे बचे हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 9 है, उसको भी हम इसी वीडियो में जल्दी से कवर कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि बिंदुओं 5 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात और बता दूं कि पहले जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें हमें ये दिया गया था कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, पर यहाँ पे कोई बिंदु नहीं कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अगर y अक्ष के किसी भी बिंदु की बात करते हैं, y अक्ष के किसी भी बिंदु पर जो हमारा x का निर्देशांक होता है वो 0 होता है। तो इसी जो बात है, इसी बात का हम फायदा लेकर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रेखाखंड जो है ए बी बना ले रही हूँ, ए और बी। ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 5 माइनस के 6 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं माइनस के 1 माइनस के 4। और जो पी बिंदु है ये इसे वाई अक्ष पर किसी अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, हमें प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें ये अनुपात भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के अनुपात 1, जब हमें अनुपात नहीं पता होता तो हम लोग के अनुपात 1 ही तो मानते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे पी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं जो हम मान रहे हैं उसके बारे में, कि जो पी पॉइंट है वो वाई अक्ष पे है। ठीक है ना, पी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। पहले इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है ना, वाई अक्ष पर स्थित है। अतः इसका क्या होगा, इसका एक्स निर्देशांक, अतः इसका एक्स निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0। अतः इसका एक्स निर्देशांक बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी जो पॉइंट है इसका हम फायदा लेके सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, तभी ये जो कंडीशन है वो दी गई है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि बिंदु पी के लिए, इस बिंदु पी के लिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। पी के लिए चाहे तो आप यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिंदु पी ही लिख दे रही हूँ, बिंदु पी। फॉर्मूला फिर वही m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2, और यहाँ पे हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस के m2। अब मैं इसमें जल्दी से वैल्यू रख दे रही हूँ। m1 और m2 हमारे ये हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा k माइनस के 1 प्लस के 1 मल्टीप्लाई x2, x1 आएगा अब की बार 5। ठीक है, ऊपर से नीचे हो जाएगा यहाँ पर k प्लस के 1, यहाँ पे हो जाएगा k माइनस के 4 प्लस 1 और माइनस के 6 अपॉन में k प्लस के 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस के k प्लस 5 अपॉन k प्लस के 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 4k माइनस के 6 अपॉन k प्लस के 1। ठीक है, अब इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया था मैंने उसमें आपसे कहा था कि आप चाहे x के या y के निर्देशांक, जहाँ पे पॉइंट्स दिए गए थे, यहाँ पर 4 6 इस टाइप के कुछ पॉइंट दिए गए थे कि किसी को भी इक्वल मान लीजिए, या तो x वाले को या y वाले को। पर यहाँ पर y वाले को मान के काम नहीं चलेगा, उससे आंसर नहीं आ पाएगा, हमें x वाले को ही मानना है। x का निर्देशांक हमारा 0 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि x का निर्देशांक कितना दिया गया है, बराबर 0। तो जब हम x के निर्देशांक को लेंगे, x के मतलब 0 के इक्वल, तभी हमारा सवाल सोल्व हो पाएगा। तो ऐसे लिख दे रही हूँ मैं k माइनस के k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ 0 में भेज दिया, तो माइनस के k प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0, माइनस के k इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 5। ठीक है, k की वैल्यू हमारी आ गई। पर क्वेश्चन में जो है हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालने के लिए ही नहीं कहा गया था, बल्कि हमें यह भी कहा गया था कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं कि y अक्ष को, अतः p बिंदु जो है y अक्ष को k अनुपात 1 अर्थात
k का मान हमारा 5 है, 5:1 में विभाजित करती है, में विभाजित करती है। ठीक है, ये हो गया इतना। अब k/1 में विभाजित करती है तो हमें बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु P। ठीक है, बिंदु P के हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमें यहीं पे वैल्यू रखनी है इसकी, जो ये हमारा दिया गया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ k के बदले k की वैल्यू रख दें 5, तो माइनस के 5 + 5 हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए हम इस पूरे को 0 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे मैं वैल्यू रख दे रही हूँ, तो 0। और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी -4 × 5 -6/5 + के 1। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना। अब ये तो पॉइंट हमारा 0 ही है, -20 -6/6, ये हो गया 0। और ये हो जाएगा हमारा -26/6, 0। इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -13/3, 2 से डिवाइड करने पर। तो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमारे कितने आ गए 0 और -13/3। तो ये जो क्वेश्चन है अब जाकर 9 नंबर एग्जाम्पल है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। एक एग्जाम्पल हमारा और बचा है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 10, उसको भी पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 10 में दिया गया है कि यदि बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 6, 1, B के हैं 8, 2, C के हैं 9, 4 और D के हैं P3, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, इसी क्रम में हो, तो P का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम इसी जो पॉइंट है इसी का फायदा लेकर अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक रफली सा चित्र बना लिया है और इसके जो सारे पॉइंट्स हैं उनको लिख लिया है, ABCD जो भी दिए गए थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये मध्य बिंदु है, यहाँ हमने P मान लिया कि जो बिंदु P है वो AC और BD को यहाँ पे जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इनका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो P है वो AC व BD दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। दोनों विकर्णों का क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है, अब अगर मध्य बिंदु है तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं मध्य बिंदु AC के लिए, AC के लिए AC ये वाली जो लाइन हमारी है और इसके मध्य बिंदु के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, मध्य बिंदु का मैंने फॉर्मूला बताया था कि x1 + x2/2, तो ये हो जाएगा 6 + के 9/2 और y1 + y2/2, तो 1 + के 4/2, ये हो जाएंगे हमारे 15/2 और 5/2। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं P बिंदु के निर्देशांक आए हैं। अब जो BD के लिए मध्य बिंदु है उसको लिखते हैं। तो अब BD के लिए हमारे मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, BD के लिए ये हमारा चित्र है, यहाँ पर BD के लिए हमें मध्य बिंदु अपना निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि BD के लिए मध्य बिंदु, BD के लिए मध्य बिंदु, तो BD के लिए मध्य बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए जब हम B और D जो हमारा विकर्ण है इसके लिए मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो 8 + P/2 और 2 + के 3/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि P = 8 + के P/2 और 2 + के 3/2। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऐड नहीं हो पाएगा, ये हो गया, और ये दोनों हमारे हो जाएंगे 5/2। ये हमारी P की वैल्यू है। इससे पहले जब हमने AC के लिए निकाला था मध्य बिंदु, तो ये भी हमारी P की ही वैल्यू थी कि P = 15/2 और 5/2 आया था। हम लोग ये जानते हैं कि जो पहला वाला पॉइंट होता है ये x अक्ष के लिए और ये y के लिए, मतलब ये x बिंदु होता है और ये y बिंदु होता है हमारा। ठीक है, ऐसे इसमें भी ये हमारा x बिंदु है और ये y बिंदु है। देख सकते हैं कि y बिंदु तो सेम आ गए हमारे, देखिए 5/2 आ गया है, और x बिंदु को हम क्या करेंगे अपने तरफ से इक्वल रख ले, क्योंकि जब y बिंदु सेम है तो x बिंदु भी हमारा सेम होगा इस बिंदु P के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे इस वाले बिंदु के इक्वल रख लेंगे, 8 + के P/2 = 15/2। ठीक है, ये हमने रख लिया इक्वल में इसको। अब यहीं से हम अपनी P की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 8 + के P = हमारा क्या हो गया यहाँ पर 15, P = हमारा हो गया 15 - के 8 और P = हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7।
तो ये जो हमारा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 10, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे जब हम एक्सरसाइज 7.2 लगाएंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।